हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीजीटी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा चैप्टर 4 का नाम, हर चैप्टर का नाम भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक मेथड है। इस मेथड में क्या होता है बेटा, किसी भी रिजल्ट को 1 के लिए 3 स्टेप याद रखने बस आपने। 1 के लिए प्रूव करना, k के लिए एज्यूम करना, k+1 के लिए प्रूव करना। हर क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे पैटर्न से होगा। आप केवल पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया वो बता ही देंगे आप, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन के बेटा फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या है। वी हैव, एक रिजल्ट है Pn। क्या रिजल्ट दे रखा है बेटा Pn? 2⁻³ - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7, इज ए मल्टीपल ऑफ 7। ये रिजल्ट है बेटा। अब इसने क्या कहा है, देन प्रूव दैट P5 इज ट्रू। नाउ P5 बेटा जब Pn स्टेटमेंट ही है तो P5 स्टेटमेंट क्या बनेगी? जहां पर n है वहां पर 5 लिख दो। 2⁻³ × 5 - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। बेटा आप इसको सोल्व करेंगे। 2⁻15 - 1 इज ए मल्टीपल ऑफ 7। आप बेटा इस नंबर को सिंप्लीफाई कर लेना, ये बिल्कुल ट्रू होगा, ठीक है। विच इज ट्रू, ये बेटा बिल्कुल सही है। यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद चलते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में आपसे एक Pn स्टेटमेंट दे रखी है। वी हैव, Pn इज द स्टेटमेंट। ये बेटा स्टेटमेंट्स के नाम है। Px, Pn, Py जो भी जिस भी वेरिएबल में हो, ये आपसे दे रखा है बेटा n × n+1 × n+2 इज डिविजिबल बाई 12, इज डिविजिबल बाई 12। ये बेटा 12 से डिवाइड होगा, ऐसा आपने प्रूव करना है। अब आपने प्रूव करना है कि P4 तो ट्रू है लेकिन P5 ट्रू, सॉरी 3 और 4। अब पहले तो बेटा P3 निकालें। P3 निकालेंगे तो n की जगह 3 पुट कर दो। 3 × 3+1 × 3+2 इज डिविजिबल बाई 12। अब बेटा आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 4 × 5 इज डिविजिबल बाई 12। बताओ ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है बेटा। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। इज डिविजिबल बाई 12 इज ट्रू। बस बेटा यही आपने प्रूव करना था। इसके बाद आप निकालेंगे बेटा P4। P4 जब आप फाइंड आउट करेंगे तो बेटा आप इसके अंदर पुट करते जाएं। 4 × 4+1 × 4+2 इज डिविजिबल बाई 12। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 × 5 × 6 इज डिविजिबल बाई 12। अब बेटा जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 को 5 से गुणा करेंगे 30, 30 को 4 से करेंगे 120, 120 इज डिविजिबल बाई 12। ये बात बिल्कुल सही है, इज ट्रू। बेटा ये आपने प्रूव करना था। अब आप बताएंगे P5। P5 क्या स्टेटमेंट बन जाएगी बेटा आपके पास? जहाँ पर n है वहाँ पर 5 पुट कर दें तो 5 × 5+1 × 5+2 इज डिविजिबल बाई 12। अब आप इसको जब सोल्व करेंगे तो 5 × 6 × 7 इज डिविजिबल बाई 12। अब बेटा जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 30 को करेंगे तो 210, सही है। इज डिविजिबल
बाई 12। ये बेटा सही नहीं है, इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। ऐसा ही आपने प्रूव करना था कि 3 और 4 के लिए रिजल्ट सही है लेकिन 5 के लिए रिजल्ट सही नहीं है। अब चलते हैं बेटा थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या बोलता है, एक पी एन इसने स्टेटमेंट दे रखी है। पी एन क्या स्टेटमेंट दी, ध्यान से देखिए। स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 और लास्ट में स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल्स टू, ये रिजल्ट बेटा 9th 10th क्लास में आया भी था आपके पास, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। और ये रिजल्ट बेटा आपको याद भी हो, आगे चलकर आपका 9th चैप्टर आएगा सीक्वेंस एंड सीरीज, वहाँ पर ये रिजल्ट यूज भी होगा, डिवाइडेड बाई 6। अब आपने करना है कि ये रिजल्ट 2 पर भी सही होगा। ये तो बेटा कहीं पर भी चेक करवाई वहीं, लेकिन इसने केवल 2 और 5 पर आपसे चेक करवाया है। नाउ P5 P2, तो P2 जो स्टेटमेंट बनेगी बेटा n की जगह 2, तो यानी कि ये n था तो n स्क्वायर तक पहुंचा, 2 है तो 2 के स्क्वायर तक जाएगा। तो P2 जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट 5 इज इक्वल्स टू 5 इज ट्रू। ये बात बेटा बिल्कुल सही है। अब इसने पूछा P5, तो अब P5 फाइंड आउट करते हैं। तो P5 जो स्टेटमेंट आपके पास बनेगी 1 का स्क्वायर, क्योंकि n है तो लास्ट में n के स्क्वायर तक जा रही है, तो अब 5 के स्क्वायर तक जाएंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब n की जगह यहाँ 5 पुट करें, 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 6 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 6। 6 से 6 कैंसिल हो गया। अब आप सोल्व करेंगे तो देखिएगा 10 और ये 40, ये होगा बेटा आपके पास 55 इज इक्वल्स टू 55 इज ट्रू। ये बिल्कुल सही है, बस ऐसा ही आपने प्रूव करना था। ये हो गया बेटा 3 पार्ट। अब चलते हैं चौथे पार्ट में, ध्यान से देखिएगा। चौथा पार्ट इसमें क्या बोलता है, इसमें बेटा फोर्थ पार्ट ये बोलता है Pn इज द स्टेटमेंट सच दैट 2 raised to power n इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ n। ये स्टेटमेंट है, क्लियर हो गया। वी आर गिवन दैट, ये हमसे दिया हुआ है कि Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू, Pk सही है। तो बेटा जहाँ पर है ना वहाँ पर k लिख देता हूँ। दैट इज Pk जो स्टेटमेंट बनेगी आपकी वो ये बनेगी 2 raised to power k ग्रेटर देन 3 टाइम्स ऑफ k। ये स्टेटमेंट आपके पास बनेगी। इस जो मेन रिजल्ट है उसको नंबर 1 डाल दिया, जो ये है इसको नंबर 2 डाल दिया, क्लियर है। इसके बाद वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव Pk प्लस 1, Pk प्लस 1 जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 2 raised to power k प्लस 1 ग्रेटर देन 3 इंटू k प्लस 1, यानी कि 2 raised to power k इंटू 2 ग्रेटर देन 3k प्लस 3। अब देखिए 2 raised to power k 3k से ग्रेटर है, क्लियर है। 2 raised to power k 3k से ग्रेटर, हमने मान लिया ये a जितना बड़ा है तो इसकी जगह मैं 3k प्लस a लिख सकता हूँ। दिस इम्प्लाइज दैट 2 raised to power k इज इक्वल्स टू 3k प्लस a, वेयर a इज द डिफरेंस। अब जैसे यूं कहा जाए कि 8 5 से बड़ा है, भाई कितना बड़ा है 3, तो 3 आप इधर ऐड करेंगे तो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इस तरीके से। तो मैं इसकी जगह लिख देता हूँ 3k प्लस 9 इंटू 2 ग्रेटर देन 3k प्लस 3।
दिस इम्प्लाइज दैट 3k प्लस 3k 6k हो जाएगा प्लस 2a ग्रेटर देन 3k प्लस 3। मैं दोनों तरफ 3k हटा देता हूँ। 3k प्लस 2a ग्रेटर देन 3 इंटू 1 विच इज ट्रू। ये बात बिल्कुल सही है बेटा। यहाँ पर तो 3 को केवल 1 से यहाँ पर 2b 3b 4 कुछ ना कुछ और ऐड ही तो हुआ है, तो इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो आपने k प्लस 1 को प्रूव करना था। अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन से स्टार्टिंग होती है लास्ट तक बिल्कुल सेम क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन में 3 स्टेप्स हैं, मैं आपको बिल्कुल स्टेप वाइज समझाऊंगा। अब लिखने का तरीका हर सवाल में सेम है, एक क्वेश्चन को ध्यान दे ले, हर क्वेश्चन में सेम वैसे लिखना है। दी गिवन रिजल्ट इज, गिवन रिजल्ट बेटा आपके पास है स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 और लास्ट में प्लस स्क्वायर ऑफ n इज इक्वल्स टू, यही तो आप हम लेकर चल रहे थर्ड पार्ट में, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको नंबर 1 डाल लें। हर क्वेश्चन पैटर्न ध्यान रखें बेटा। दी गिवन रिजल्ट इज नंबर 1 डाल दिया। सबसे पहले मेथड का नाम लिखें, वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। हम इस रिजल्ट को 1 के सॉरी वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट बाय यूजिंग PMI, बाय यूजिंग PMI। हम इसको PMI मेथड से प्रूव करेंगे, ठीक है बेटा। अब PMI मेथड में 3 स्टेप होते हैं। स्टेप फर्स्ट, बस यही ध्यान रखना है आपने। स्टेप फर्स्ट में 1 के लिए प्रूव करेंगे, स्टेप सेकंड में k के लिए एज्यूम करेंगे और थर्ड स्टेप में k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। ध्यान रखें बेटा, याद होगे। फर्स्ट स्टेप में 1 के लिए प्रूव करेंगे, सेकंड स्टेप में k के लिए एज्यूम करेंगे, k कोई भी एक नेचुरल नंबर है, और थर्ड स्टेप में फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। बस ये बातें ध्यान रखिए। स्टेप फर्स्ट, वी शैल प्रूव इट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो जहां पर भी n है वहां पर 1 पुट कर दें। तो लेफ्ट हैंड साइड तो आपके पास 1 का स्क्वायर ही होगा, क्योंकि जब 5 होता है तो 5 के स्क्वायर तक 6 होता है, 6 के स्क्वायर 1 है तो 1 के स्क्वायर तक तो एक ही टर्म रहेगी, यानी कि 1 हो गया। इसके बाद राइट हैंड साइड में n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। प्रूफ इक्वल हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। एक स्टेप कंप्लीट। इसके बाद स्टेप सेकंड स्टेप में क्या है कि k के लिए एज्यूम करना है। इसमें प्रूव किया था, इसमें एज्यूम करेंगे। ध्यान दें, वी शैल एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k, कि ये रिजल्ट k के लिए सही है। तो जहां पर n है वहां पर आप k लिख दो, तो आपके पास हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 और लास्ट में स्क्वायर ऑफ k इज इक्वल्स टू k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। इसको नंबर सेकंड डाले, क्योंकि इसको आप मान कर चल रहे हो, मान रहे हो तो इसका आगे यूज भी होना चाहिए। ये था सेकंड स्टेप। इसके बाद स्टेप थर्ड में क्या होता है, हम इसको प्रूव करेंगे। वी शैल प्रूव दिस रिजल्ट फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। हम इस रिजल्ट को k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। दैट इज, यानी कि जहां पर भी n है वहां पर आप k प्लस 1 लिखो। स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 और लास्ट में हो जाएगा स्क्वायर ऑफ k प्लस 1 इज इक्वल्स टू, जहां पर भी n है वहां पर k प्लस 1 लिखो, तो आपके पास हो जाएगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। दैट इज,
इसका मतलब हुआ स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3। इससे पहले मैं स्क्वायर ऑफ के तो लिख ही सकता हूँ, प्लस स्क्वायर ऑफ के प्लस 1 इज इक्वल्स टू के प्लस 1। यहाँ पर आपके पास है के प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 हो जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो, और डिवाइडेड बाई 6। इसको नंबर 3 डाल दें, ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, ये नंबर 3 डाल दिया। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलिए। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है स्क्वायर ऑफ 1 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3 प्लस स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ के प्लस स्क्वायर ऑफ के प्लस 1। अब यहाँ से और यहाँ तक हम जानते हैं इसका रिजल्ट है के इंटू के प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस के प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज। किसका यूज किया? सेकंड का, यूजिंग सेकंड का यूज किया जो हमने मानना था। अब दोनों जगह से आप के प्लस 1 कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप दोनों जगह से के प्लस 1 तो कॉमन निकाल देंगे। यहां से बचेगा 2k स्क्वायर प्लस के डिवाइडेड बाई 6 प्लस के प्लस 1। क्लियर है? अब के प्लस 1 एज इट इज, और यहां से एलसीएम आ जाएगा आपका बेटा 6। ये हुआ 2k स्क्वायर प्लस के प्लस 6k प्लस 6। ये आपके पास हो जाएगा के प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6। अब आप सोल्व करेंगे तो k प्लस 1 तो एज इट इज है। इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपके पास फैक्टर हो जाएंगे k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3k 7k प्लस 6 और डिवाइडेड बाई 6। यही आपके पास राइट हैंड साइड है, थर्ड स्टेप में देख सकते हैं। दैट इज दिस इंप्लाइज दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। तो देखिए k के लिए प्रूव कर रहे हैं, सॉरी 1 के लिए प्रूव किया, k के लिए अज्यूम किया, फिर k प्लस 1 के लिए प्रूव किया। बस इन 3 स्टेप्स को ही पीएमआई मेथड बोलते हैं। किसी भी रिजल्ट को पीएमआई मेथड से हम प्रूव करते हैं। तो बेटा आपने 9-10 तक केवल रिजल्ट सीखे हैं, प्रूव करना नहीं सीखे। अब इन रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं पीएमआई मेथड, जिसको शॉर्टकट में पीएमआई बोलते हैं। पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पीएमआई इसका शॉर्ट नेम है बेटा चैप्टर का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, अब जो रिजल्ट इन तीनों कसौटियों पर खरा उतर जाता है तो आप यूं कह सकते हो, हेंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यानी कि रिजल्ट हर एक नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा बेटा? बिल्कुल एग्जैक्ट सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। ट्राई योर सेल्फ। बेटा आप खुद ब खुद करेंगे इसको, ठीक है, किसी टाइप की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस, पहले तो द रिजल्ट दे रखिए बेटा 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस, और लास्ट में आपके पास है 3n माइनस 2। 3n माइनस 2 ये आपके पास होता है बेटा n इंटू 3n माइनस 2 1 डिवाइडेड बाई 2। ये भी बेटा बिल्कुल सेम उसी तरीके से चलेगा, आप इसको भी सोल्व कर लें। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह से, 3rd एंड 4th। इसके बाद बेटा 5th क्वेश्चन, 5th इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल सेम है 4th क्वेश्चन का, ये तो है फर्स्ट पार्ट, और बेटा सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है। ठीक है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th, पार्ट फर्स्ट भी और पार्ट सेकंड भी। क्वेश्चन नंबर जो 5th है बेटा ये भी बिल्कुल सेम है, सेम एज क्वेश्चन नंबर 3rd 4th एंड 5th। ट्राई योर सेल्फ।
इसमें भी ट्राई योर सेल्फ, और इसमें बेटा ट्राई योर सेल्फ। कोई टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस केवल स्टेप्स याद रखें। स्टेप्स ध्यान है, 1 के लिए प्रूव करना, के लिए एज्यूम करना, और फिर k+1 के लिए प्रूव करना, कैलकुलेशन में गलती ना होने दे, और लास्ट स्टेप में उससे पीछे वाली टर्म आप लिख लिया करो, ठीक है। बस उसके बाद आपको किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।